हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदी पाठशाला क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों चंद्रापेट कथा कथा का सार। जो कि आप लोग चंद्रापेट कथा को नहीं जानते होंगे, तो आज हम आपको बताने वाले हैं चंद्रापेट कथा के बारे में। जो कि एक दो बार अगर आपने इसे सुन लिया तो आपको एकदम बढ़िया तरीके से चंद्रापेट जो कथा है वो अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। और साथ ही साथ जो सूक्ति में आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है, जो व्याख्या करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो सब भी आज आपका सॉल्व होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये चंद्रापेट कथा का कथासार है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो संस्कृत का तो ये पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है, प्राचीन काल में शूद्रक नाम का एक राजा था। आपको ध्यान से सुनना है और आप लोग खुद ही इसे समझ जाएंगे, ठीक है। तो प्राचीन काल में शूद्रक नाम का एक राजा था। विदिशा नाम की नगरी उसकी राजधानी थी। एक बार जब वह सभा मंडप में बैठा हुआ था कि दक्षिण दिशा में से एक चंडाल कन्या पिंजड़े में एक तोता लिए हुए आई और उसके समीप जाकर बोली, महाराज, यह तोता संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता और पृथ्वी का एक रत्न है। इसे आप स्वीकार करें। राजा के पूछने एवं उसकी उत्सुकता को संतुष्ट करने हेतु शुक ने बताया कि बाल्यकाल में वह एक मुनि कुमार के द्वारा जबाली के आश्रम में पहुंच गया। मेरे विषय में मुनियों के जिज्ञासा जानकर जबाली ऋषि ने कहा, इस प्रकार बताया। फिर आगे देखते हैं, अवंती में उज्जैनी नाम की एक नगरी में तारापिंड नाम का एक राजा हुआ था। सुकनास नाम का एक ब्राह्मण इसका मंत्री था। देवताओं की आराधना पूजा पाठ के बाद तारापिंड और चंद्रापेट नाम का एक मंत्री सुकनास को वैशंपायन नाम का एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। विद्या ध्यान एवं युवावस्था प्राप्त होने पर चंद्रापेट को युवराज और वैशंपायन को उसका मंत्री नियुक्त किया गया। विजय में मिली कुलूत राजा की पुत्री राजकन्या पत्रलेखा को चंद्रापेट की सेवा में नियुक्त किया गया। दिग्विजय अभियान में चंद्रापेट की रातों की नगरी सुवर्णपुर पहुंचा। अपने इंद्रायुध पर सवार वह एक दिन शिकार खेलते समय किन्नरों के एक युगल के पीछा करते हुए अच्छोत सरोवर के तट पर पहुंच गया। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें ये है, इंद्रायुध ये चंद्रापेट का क्या था? घोड़ा था, ठीक है। उसका क्या नाम था? इंद्रायुध, ठीक है। पर सवार एक दिन ये किन्नरों के एक युगल के पीछा करते हुए अच्छोत सरोवर के तट पे पहुंचा। वहां शिव मंदिर में एक कन्या को पूजा करते हुए देखा। चंद्रापेट के पूछने पर उस कन्या ने बताया कि वह गंधर्व हंस की पुत्री महाश्वेता है। महर्षि श्वेत केतु के पुत्र पुंडरीक ने एक दिन उसे देखा और वे इतने अशक्त हो गए कि उनका जीवन खतरे में पड़ गया। पुंडरीक के मित्र कपिंजलन में सूचना पाकर रात्रि में जब मैं उनसे मिलने यहाँ पहुंची, तब तक वे अपना प्राण त्याग चुके थे। मैंने उनके शरीर के साथ सती होने का निर्णय लिया। तभी कोई उनके शरीर को आकाश में लेकर उड़ गया। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि शाप का अंत होने पर फिर तुमसे मिलेगा, तब तक तुम यहीं रहकर तपस्या करो। कुछ देर के बाद पुंडरीक का मित्र कपिंजल भी, जो हमारे निकट खड़ा था, अचानक मुझे अकेला छोड़कर दूर आसमान में उड़ता हुआ विलीन हो गया। फिर उसके बाद आगे हम देख लेते हैं महाश्वेता, ठीक है। महाश्वेता क्या कहती है? महाश्वेता अपनी आप बीती चंद्रापेट को सुनाती है। उसने उचित अतिथि सत्कार किया। महाश्वेता एक दिन चंद्रापेट को लेकर अपनी प्रिय सखी कादम्बरी को समझाने के लिए हेमकूट गई। सखी के दुख से प्रभावित होकर कादम्बरी विवाह नहीं करना चाहती थी, किंतु महाश्वेता के साथ पहुंचे युवराज चंद्रापेट को देखकर वह अशक्त हो गई। कुछ दिनों उपरांत अपनी सेविका पत्रलेखा को वहीं रुकने के लिए कहकर चंद्रापेट अपनी सेना में लौट आया, किंतु वहां आए पत्रवाहक से मिलने पत्र को पढ़कर वैशंपायन एवं सेवक को पत्र लेखा के साथ जाने का आदेश देकर अपनी राजधानी लौट आया। कुछ दिनों के बाद एक दूत के माध्यम से कादम्बरी का संदेश पाकर वैशंपायन को खोज के बहाने चंद्रापेट कादम्बरी से मिलने चल पड़ा। यात्रा के बीच में ही चंद्रापेट को जानकारी प्राप्त हुई कि अच्छोत सरोवर के किनारे वैशंपायन पड़ा हुआ है। वह वापस आना ही नहीं चाहता है। चंद्रापेट के वहां पहुंचने पर महाश्वेता ने बताया कि वैशंपायन ने उसके प्रति दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण उसने उसे सुख होने का श्राप दे दिया है। चंद्रापेट इतना सुनते ही वह गिरकर मर गया। फिर आगे हम देख लेते हैं, यह दृश्य देखकर पत्रलेखा भी इंद्रयुद्ध को लेकर अच्छोत सरोवर में कूद पड़ी। तदनंतर सरोवर में एक पुरुष निकला। सारी कथा कादम्बरी और महाश्वेता को सुनाकर दोनों को अपने प्रेमियों से पुनर्मिलन के लिए अशक्त किया। राजा शूद्रक शुक के मुख में इतना सुनते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस घटना में चंद्रापेट जीवित हो गया और फिर चंद्रलोक से पुंडरीक भी आ गया। परिणाम स्वरूप चंद्रापेट कादम्बरी के साथ और पुंडरीक महाश्वेता के साथ विवाह संपन्न होता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो ऐसी ही वीडियो के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसमें आपको चंद्रापेट का चरित्र चित्रण, महाश्वेता का चरित्र चित्रण, कादम्बरी का चरित्र चित्रण, वैशंपायन का चरित्र चित्रण भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।